बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की शक्ति देता है। प्यार ऐसा ही होता है रामा। चाहे जो हो जाए हम अपनी बहन का इलाज करा करेंगे, चाहे हमारी हड्डी पसली एक हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम उसको इस हाल में नहीं देख सकते। रामा, तुम जानते हो कि जो अपनों का प्यार होता है ना, वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है, शक्ति देता है हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की और बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की शक्ति देता है। प्यार ऐसा ही होता है रामा। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो पाना चाहते हो ना अपनी बहन के लिए, वो जरूर पाके रहोगे। अब हमें जाना है। रुको, मैं भी जानूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम वहाँ। रामा, मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? मैं जरूर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आऊंगी। हाथ का शॉट ले लो यहाँ पे। रामा जी, कंगना का लेटेस्ट एक्सरे देखने से पता चला कि उसके राइट हैंड की कलाई में सीवियर फ्रैक्चर है और उसके लेफ्ट हैंड की कलाई में भी बहुत बुरा हाल है। तो उसके लिए हमें प्लेटें और रॉड डालनी पड़ेगी। कंगना का एक्सरे देखने से पता चला कि उसके राइट हैंड की कलाई में सीवियर फ्रैक्चर है और उसके लेफ्ट हैंड में भी बहुत बुरा हाल है। जिसके कंगना का लेटेस्ट एक्सरे देखने से पता चला कि उसके राइट हैंड की कलाई में सीवियर फ्रैक्चर है और उसके लेफ्ट हैंड में भी उसकी कलाई में बुरा हाल है। हमें उसके लिए रॉड्स और ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। रोलिंग क्योंकि कंगना राइट हैंडेड है और ये बहुत ही अर्जेंट ऑपरेशन होगा। अगर उसके हाथ के फंक्शन को बचाना है तो। इस सब में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 3 से 4 लाख रुपए। ठीक है, अब कंगना का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाइए। अब हम देखते हैं बाकी। आप पैसे का इंतजाम करा दीजिए, ऑपरेशन तभी होगा। जी, हम पैसे का इंतजाम करते हैं, आप ऑपरेशन की सर पैसे का इंतजाम नहीं, पैसा जमा करवा दीजिए। जमा करा दीजिए। मैं दोबारा बोल दूँ तो आप पैसे जमा करा दीजिए, ऑपरेशन तभी होगा। जी, हम करते हैं पैसे का इंतजाम, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। ठीक। माया, हम अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकते। चाहे जो हो जाए, चाहे हमारी हड्डी पसली एक हो जाए, लेकिन हम उसका इलाज करा कर रहेंगे, उसका ऑपरेशन कराएंगे हम। एक बात जानते हो तुम, अपनों का प्यार हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है, बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की ताकत देता है हमें। ऐसा होता है प्यार। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी बहन के लिए जो भी पाना चाहते हो ना, पाकर रहोगे। अब हमें जाना होगा। नहीं रामा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सॉरी सर। नहीं, तुम वहाँ। हाँ, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम वहाँ पे। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं जरूर आऊंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। बस सर। कंगना का लेटेस्ट एक्सरे देखने से पता चला है तो उसकी राइट हैंड की कलाई में सीवियर फ्रैक्चर और उसकी लेफ्ट हैंड की कलाई का भी बुरा हाल है, जिसके लिए हमें रॉड्स और प्लेट डालनी होगी। उसके लिए ऑपरेशन है। कॉम्प्लिकेशन तो हम मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से दूर कर देंगे, लेकिन फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन कराना होगा। हाँ, लेकिन ये इसमें कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब?
लगभग 3 से 4 लाख के बीच। ठीक है, अब हम ये ऑपरेशन करवाएंगे जितनी जल्दी हो सके। तो आप पैसे जमा करा दीजिए, ऑपरेशन तभी होगा। जी, हम पैसों का इंतजाम करते हैं, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। ठीक। निकले। कुछ ना कुछ करके हम इंतजाम तो कर लेंगे। राम उसको क्यों दोगे? माँ का हाइट बढ़ माँ को देखो। ये रोलिंग एक्ट तुम सोच रहे थे। एक्शन। देखो माँ आई। अरे बेटा, अब मैं आ गई हूँ, तुम लोग घर जाओ। ठीक है माँ, अब आए चलो। बात करेंगे, काफी तहस-नहस चल रही है आपकी बहन को काफी चोट लगी जैसे कि। हाँ, उसका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिसके पीछे रीज़न अमाया अपने आप को खुद ब्लेम करती है। तो उसमें क्या होता है, उसको एक लेफ़्ट हैंड पे थोड़ा माइनर इंजरी होती है और राइट हैंड पे काफ़ी मेजर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से एक अर्जेंट इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो डॉक्टर मुझसे बोलता है कि अगर हमने पैसे जल्दी इकट्ठा करके उनको नहीं पहुंचाए तो ऑपरेशन होने में लेट हो सकता है और उसका जो हाथ का फंक्शन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो बस उसी कश्मकश में, उसी परेशानी में हूँ मैं कि पैसे इतने हैं नहीं, उसके पैसे हैं नहीं इतने अभी मेरे पास। तो ये सारे पैसे कहाँ से अरेंज होंगे और क्या होगा, तो अभी वही सारा टेंशन चल रहा है। और फिर अपनी बहन का इलाज करवाना है और उसको अपाहिज बनाने से बचाना है। तो उसी की वजह से एक जद्दोजहद चल रही है और दूसरी चीज़ें हैं टेंशन में, बस उसी में इन्वॉल्व हूँ मैं अभी। सर जैसे कि देख रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न दिखाने वाले हैं अपने व्यूअर्स को? ये जो पैसे कलेक्ट करने का है इसके पीछे बहुत बड़ा ट्विस्ट है और जो ट्विस्ट है मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो हिंट भी नहीं दे सकता हूँ वरना वो चीज़ ऑडियंस पकड़ लेगी। इससे एक काफ़ी बड़ी चीज़ ओपन होने वाली है जो कि ट्विस्ट है, और रामा कुछ ऐसा करने वाला है जो उसने लाइफ में कभी नहीं किया है और आप समझ लीजिए वो अपने हाथ पैर चलाने वाला है और कुछ ना कुछ करके वो पैसे का इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश करेगा और यहीं से एक कहानी में एक नया मोड़ आएगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिर रामा एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप सबने अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, मेरे फर्स्ट शो में भी और सेकंड शो में भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है और काफ़ी बुराइयाँ भी हो रही हैं जो कि जायज़ है दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हम सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं। मेरा फीलिंग्स या मेरे हेट्रेड किसी के प्रति नहीं है, मैं सबको इक्वली प्यार करता हूँ। बिकॉज कहते ना कि आपको जितना आपको लवर्स आपको लाइफ में चाहिए उतने ही हेटर्स चाहिए जस्ट टू मोटिवेट यू। So I want to convey, I always convey my regards to my lovers or my fans. The same I want to convey to my haters that keep on hating me and just motivating me to do even much more better work in my career so that I can I can turn you from haters to lovers. So let's see. I'll give my best. Thank you.